Today we are going to learn top 35 SQL interview questions with easy and simple answers. अगर आप यहाँ से 35 क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं तो आप 100% SQL इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स, और आंसर आपके स्क्रीन पे देखिए और समझिए और याद कर लीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी SQL डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन इन SQL। ज्वाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं बहुत इजी में आपको यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, आप देख लीजिए। नंबर 5 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, मुझसे कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन SQL। टेबल को एक दूसरे से रिलेशन करने के लिए मास्टर और ट्रांजेक्शन आपको फॉरेन की प्राइमरी की का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सब क्वेरी एंड अ ज्वाइन। ये भी आपको बहुत इजी में आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे, याद कर लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप नेट से भी और भी डिटेल्स में थोड़ा सा जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज इन SQL। अगर आप थोड़ा बहुत भी डेटाबेस के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रुप बाय और हैविंग बहुत जगहों पे हमें यूज करना पड़ता है जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं या क्वेरी लिखते हैं, तो क्योंकि इस टाइप के कंडीशन से हमें बहुत फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे एक आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप और भी डिटेल्स में एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो आप जाके नेट से देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ सब क्वेरी एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ ज्वाइन। तो कोई भी हम ज्वाइनिंग क्वेरी लिखते हैं ना, तो उस क्वेरी के अंदर जो क्वेरी लिखते हैं हम उसको हम सब क्वेरी कहते हैं, और सब क्वेरी सिंगल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है जो कि यूज होता है आउटर क्वेरी के लिए। यहाँ पे विथ एग्जाम्पल आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन SQL ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अब हम जब क्वेरी लिखते हैं तो हमारे क्वेरी में खूब सारे क्लॉज होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी, ज्वाइन क्वेरी, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज। तो जब हम एक क्वेरी लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को, तो बैकएंड में हमारे पूरे क्वेरी से कौन सा क्लॉज पहले, कौन सा कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होता है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल इन SQL। तो यूनियन क्वेरी क्या करता है, यूनियन हमारे जितने भी डुप्लीकेट अगर रो मिलता है, रिकॉर्ड मिलता है ना, तो उसे यूनियन का जो कीवर्ड है या यूनियन जब हम यूज करते हैं तो डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। और वहीं पे अगर यूनियन ऑल हम यूज करते हैं क्वेरी में, तो जितने भी रो हमारे टेबल में होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स, सभी को सिलेक्ट करके लाता है, या जो भी हमारा कंडीशन होता है लेकर आता है, वो कोई भी डुप्लीकेसी चेक नहीं करता। और अगर आप एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज अ स्लो रनिंग SQL क्वेरी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अगर डेटा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हम इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम अपने क्वेरी में या टेबल में जो भी टेबल डिजाइन करेंगे इंडेक्स यूज करेंगे। इसके अलावे हम ट्राई करेंगे कि वेयर क्लॉज में जितने भी वाइल्ड कार्ड्स हम यूज करते हैं उससे यूज ना करें, मिनिमाइज करेंगे उसको। और सबसे पहला जो माइंड में होना चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए कि टेबल को प्रॉपरली नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है। जब हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो टेबल को अच्छे से डिजाइन किया जाए। थोड़े सी एडवांस लेवल में जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द SQL केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एफएल्स का यूज करते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सिमिलरली हम SQL में केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं लॉजिकली कंडीशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कोई भी अगर हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है क्वेरी के थ्रू तो हम केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जस्ट लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल्फ ज्वाइन एंड व्हेन वुड यू यूज इट। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है कि एक ही टेबल को हम उसी को बार बार इटसेल्फ अगर एक टेबल को ज्वाइन करते हैं तो उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। जब हमें सेम टेबल से कुछ डेटा रिट्रीव करना होता है तो हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं, और सेम टेबल के लिए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SQL लिमिट क्लॉज। तो लिमिट क्लॉज का यूज हम रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय योर क्वेरी, ठीक है। कोई भी क्वेरी से कितने रो रिकॉर्ड रिटर्न करेंगे उसको हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जैसे कि व्हाट आर विंडो फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो फंक्शंस इन SQL। तो
मेनली विंडो फंक्शन का यूज हम रैंकिंग वगैरह निकालने के लिए करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये फंक्शन होता है जिसका आप यूज करके रैंकिंग वगैरह जैसे चीज़ों को आप इवेलुएट कर सकते हैं थ्रू क्वेरी। यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि क्या है विंडो फंक्शन, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको विथ एग्जाम्पल्स डिटेल्स में चीज़ों को समझाई गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। आप यहाँ पे देखिए आंसर और समझ लीजिए। अगर समझ ना आए तो आप गूगल से और भी डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रो इन अ टेबल विदाउट यूजिंग द काउंट फंक्शन। तो आप यहाँ पे देखिए आंसर और समझ जाइए। और अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं और भी एक वीडियो डिटेल्स में बना दूंगी। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर इन SQL। तो बिटवीन ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर रिजल्ट्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़। कोई भी वैल्यूज है उसमें अगर हमें कोई भी फिल्टर करना है रिजल्ट को तो हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन इन SQL एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे मैं उतना ही आपको बताई हूँ जितना कि एक इंटरव्यू में बताने के लिए ज़रूरी है। और अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में इतना बोल देते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये सामने वाला समझ जाएगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, 1 और 2 एक्सपीरियंस वालों से पूछा जाता है कि डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट क्या होता है, हम कुछ स्पेसिफिक रो डिलीट करने के लिए डिलीट का, और उसमें हम लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं और डेटा कैन बी रोल बैक। ओके। ट्रंकेट क्या होता है, जिसमें हम डेटा को कभी भी रोल बैक नहीं कर सकते हैं और ये क्विकली यूज किया जाता है सारे चीज़ों को रो को रिमूव करने के लिए। और वहीं पे अगर हम ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप हमारे पूरे डेटाबेस, ऑब्जेक्ट, व्यू, जितने भी टेबल्स होते हैं सब चीज़ को ड्रॉप कर देता है, यानी कि रिमूव कर देता है, और इसको हम वापस नहीं ला सकते, रोल बैक नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ डू यू हैंडल नल वैल्यू इन SQL क्वेरीज। तो नल वैल्यू या नल फंक्शन का यूज हम इज नल और इज नॉट नल वैल्यू को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, एंड हैंडल देम अप्रोप्रिएटली इन योर क्वेरीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट एग्रीगेट फंक्शन इन SQL। एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ओके। और इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन। ये जितने भी सारे फंक्शंस है एग्रीगेट फंक्शंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।